राम ह्रीं रूं रहुं रसिया उषा नमः मम सर्वविघ्न शांतिं कुरु कुरु मम तुष्टिं कुरु कुरु मम पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा मम कामं रति कामं बलि कामं क्रोधं पापं वैरञ्च अग्निवायुवयं सर्वशत्रुविघ्नं सर्वराज्यभयं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सौरचौरदुष्टभयं सर्वसर्पचिक्षियादिभयं सर्वग्रहभयं सर्वदोषं व्याधिं डामरञ्च सर्वपरमन्त्रं सर्वात्मघातं परघातञ्च सर्वशूलरोगं कुक्षिरोगम् अक्षिरोगं शिरोरोगं जरोरोगं च सर्वनरमारिं सर्वगजाश्वगोमहिषजमारिं सर्वसस्यधान्यवृक्षलतागुल्मपत्रपुष्पफलमारिं सर्वराष्ट्रमारिं सर्वक्रूरवेतालशाकिनीडाकिनी भयानि सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वापस्मारिं समस्त शांतिधाराकर्ता परिवारस्य शुभ कर्मजनित दुःखानि ओ दुष्टजनकृतानं मंत्रतंत्र दृष्टि मृष्टि छलछत्र दोषाणं सर्वदुष्ट देव दानव वीर नर नारसिंह योगिनी कृत दोषाणं सर्वाष्टकुल नागजनित विषभयानि सर्वस्थावर जंगम वृक्षिक सर्पादिकृत दोषाणं सर्वसिंहाष्टपदाधिकृत दोषाणं चिंचिंद बिंबिंद परशत्रुकृत मारणोच्चाटन विद्वेषण मोणक मोण वशीकरणाधिकृत दोषाणं चिंचिंद बिंबिंद ओम ह्रीं असभ्यं चक्र विक्रम सत्व तेजो बल शौर्य वीर शांति पुरै पुरय सर्वजीवानंदनं कुरु कुरु सर्वजनानंदनं कुरु कुरु सर्वव्यानंदनं कुरु कुरु सर्वगोकुलानंदनं कुरु कुरु सर्वराजानंदनं। अपने शरीर की सुंदरता के लिए हर व्यक्ति गुमान करने लगता है। तो किसी ने एक बात कही कि गोरे रंग पर न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। जिस शरीर के हम सुंदर रूप पर घमंड करने लगते हैं, उसके मद में आकर के न जाने कितने लोगों को हम धोखा दे देते हैं। उसके घमंड में आकर के न जाने हम कितने लोगों का अपमान कर देते हैं। योग्यताओं को हम बहिष्कृत कर देते हैं सिर्फ रूप के मद में। लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि रूप का मद जो होता है वह रूप का मद कुछ समय के लिए ही होता है। कारण उसका यह है कि रूप का मद रूप कब बदल जाए, अच्छे से सुंदर से चेहरे पर कब सफ़ेद दाग आ जाएं, ये कहा नहीं जा सकता है। कब अच्छे से सुंदर से चेहरे पर कब फोड़ा फुंसियों का आक्रमण हो जाए, ये कहा नहीं जा सकता है। कब अच्छे से सुंदर से चेहरे पर चेचक के दाग का आक्रमण हो जाए, कहा नहीं जा सकता है। लेकिन मैं इतनी सी बात कह देना चाहता हूँ कि जब भी आपके लिए अपने रूप का ऐसा लगे कि मेरा रूप बहुत सुंदर है, मेरे से ज़्यादा सुंदर कोई है ही नहीं है, तो मेरे पास ऐसे कई उदाहरण हैं। एक बार एक सुंदरी अपने बालों को संभाल रही थी आईने में देख करके कि उसी समय एक नग्न दिगंबर साधु गुजरते हैं। वह उनका रूप आईने में देख करके बिफर जाती है और बाहर आकर के थूक देती है। लेकिन साधु गुजर रहे थे, उनके ऊपर गिरा या नहीं गिरा ये विषय एक अलग रहा। लेकिन कुछ दिन बाद उस सुंदरी के शरीर पर कोढ़ निकल आया और गांव के लोगों ने निर्णय करके उसे गांव के बाहर भिजवा दिया कि ये रोग सबके शरीर में न फैले,
इसलिए इसे गांव के बाहर रखा जाए। एक दिन वह कराह रही थी एक स्मशान घाट के पास में। उसकी कराह को सुनकर के वही साधु निकले और उन्हें ये लगा कि ये कराह कौन रहा है। वहाँ तक कराह की आवाज़ तक जाने की कोशिश करते हैं कि आँखें, उस कराहने वाले की, सुंदरी की आँखें ये समझने लगी कि मैंने इन साधु महाराज का अपमान किया था, थूका था, उसी का परिणाम मेरे शरीर में कोढ़ निकला।